सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 28 जुलाई 2026, 28 जुलाई 2026 और दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ। इसका मतलब है कि आज होनी है एनएससी के इंडाइसिस की एक्सपायरी। कौन कौन से एनएससी के इंडाइसिस इनकी एक्सपायरी है? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप की एक्सपायरी होनी है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सब एक्सपायरीज पर भी, और साथ में ये भी देखेंगे एफआईआईज डीआईआईज क्या करके गए हैं, करंट न्यूज़ क्या है इस समय, और एक प्रश्न भी मैं पूछने वाला हूँ जिसका आप उत्तर नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। और शाम वाले वीडियो में मैं उसका आंसर जो होगा वो भी शेयर करूंगा, और जिन्होंने सही आंसर दिए होंगे उनके नाम भी डिस्कस शेयर करेंगे, उनके नाम भी बताए जाएंगे। तो इस समय की खबर सबसे पहले तो ये है कि पिछले 3 रात से, फ्रॉम द लास्ट 3 नाइट्स, अमेरिका और ईरान कुछ शांत हैं। अभी कोई बॉम्बार्डमेंट, कोई मिसाइल अटैक्स नहीं हो रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, और इस अच्छी खबर के कारण क्रूड ऑयल भी 83 82 के आसपास, 83 82 83 डॉलर के आसपास होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज वन गुड न्यूज फॉर द मार्केट। कल हमने देखा था कि एक गैप अप हुआ था, लेकिन हाँ, 24,000 को स्ट्राइक जरूर किया, बट 24,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए। और आज जबकि एक्सपायरी है मंथली, तो हमको ये भी देखना है कि पिछली 3 एक्सपायरीज, जो इस फाइनेंशियल ईयर में 3 एक्सपायरीज हुई हैं, अप्रैल, मई, जून 2026 की एक्सपायरीज, इन तीनों पिछले 3 एक्सपायरीज, जो 3 महीने की एक्सपायरी थी, उनमें हम 24,000 के आसपास तो जाते थे, आसपास तो क्लोज करते थे, लेकिन 24,000 के ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं कर पाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज हम 24,000 या 24,200 के पार अगर एक्सपायरी कर पाएं तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को देखूं, इन्वायरमेंट से मेरा भाव है जो अभी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसमें भी ऐसा लगता है, जो वर्ल्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसमें भी ऐसा लगता है कि हमको 24,200 के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हमारा एक स्टॉक ऐसा है जो कल भी दिक्कत दे रहा था, लगभग लगभग ½ % डाउन था, एक बड़ा बैंक, हैवी वेट है, और उस हैवी वेट ने कल हमको 24,000 के पार क्लोजिंग देने में जो मदद नहीं की है। तो क्या आज वो बैंक भी ग्रीनरी में आएगा? क्या आज वो भी चलेगा? अगर वो बैंक चलता है, एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा वेटेज उसी का ही है, अगर वो भी ग्रीन में चलता है और साथ उसको सपोर्ट देने के लिए कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई कोटक बैंक, कोई एक्सिस बैंक चलने लग जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि आज बैंक निफ्टी भी अच्छी तरह से रॉकेट बनेगा, और वही बैंकिंग सेक्टर सपोर्टेड बाय आईटी सेक्टर निफ्टी 50 को भी 24,200 24,300 की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें एफआईआईज और डीआईआईज का सबसे पहले डेटा, तो क्या स्थितियां बनी हुई हैं? कल एफआईआईज फिर से बेच के गए हैं। 1,688.23 करोड़, 1,688.23 करोड़ का नेट सेल किया है कल विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज ने। और वहीं डीआईआईज ने 2,329.14 का नेट बाय, 2,329.14 करोड़ ऑफ नेट बाय डन बाय द डीआईआईज yesterday, domestic institutional investors yesterday। इम्पॉर्टेंट अब ये भी रहेगा कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एफआईआईज कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। वन गुड थिंग। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को उन्होंने ज़रूर बेचा है। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी कुछ बाइंग की है, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी वो बाइंग ही करके गए हैं।
बट एक और सिनेरियो है जहाँ पर हमको इंडिया विक्स जो है वो 12 सवा 12 के बीच में होवर करता हुआ, 12:30 के बीच में, 12 और 12:30 के बीच में होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये साइन ऐसा कह रहा है कि नहीं भाई, वॉलेटिलिटी शायद ज़्यादा ना हो। और जब अभी हम देखेंगे आगे चल के कि स्ट्रैडल्स कहाँ कहाँ कितने कितने के सेल हुए हैं, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 कल हम 24,000 के आसपास क्लोज हुए। 24,000 का जो स्ट्रेडल है, सबसे पहले वो देखने की ज़रूरत है कि वो कितने का हम कल सेल करके गए हैं। एक तरफ 84 रुपीज़, 84 रुपीज़ की कॉल सेल हुई होगी एलटीपी, और पुट साइड की अगर बात करें तो 42 रुपीज़ की पुट है। तो मोटा मोटा 126 127 रुपए का स्ट्रेडल कल सेल हुआ है। 126 127 रुपीज़ का स्ट्रेडल कोई बहुत बड़ा स्ट्रेडल हो, नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक निफ्टी 50 में 150 पॉइंट से ऊपर का स्ट्रेडल नहीं है, तब तक उसमें कोई आनंद की बात नहीं है ऑप्शन बायर्स के लिए। तो 126 पॉइंट स्ट्रेडल इज नॉट अ बिग थिंग। बट व्हेन वी सी द डेटा, जब हम डेटा देखते हैं तो 24,000 पे, जहाँ पे हमको कॉल राइटर पुट राइटर दोनों अच्छी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि कल ही कल में भले ही हम 24,000 के नीचे क्लोज हुए हों, तब भी पुट राइटिंग बहुत ताकत ले गई है 24,000 पे, 24,000 पे, 23,950 पे, 23,900 पे। बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो गई है। और वहीं अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर, कुछ कॉल राइटर 24,100 पे ज़रूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो बड़ा कॉल राइटर है वो 24,200 और 24,300 पर ही स्थित है। तो अब ये देख लेते हैं कि क्या रहेंगे हमारे आज के लेवल्स। कल का हाई है 24,011, 24,011 ऑन निफ्टी 50। जब तक हम 24,011 के ऊपर चलते नहीं टिकते नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी शायद नहीं हो। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,052, 24,052 का। और अगर वो भी पार कर गए तो दोस्तों 24,095, 24,095, एंड above that if we go we might be able to see 24,143, 24,143। और वो भी पार हुआ तो 24,198 से 24,200 के लेवल्स को हम एक बार को टेस्ट करता हुआ देख पाएंगे। और अगर 24,190, 24,200 के ऊपर 5-4 मिनट भी टिक गया, तो ये समझ जाइएगा अपसाइड का रुख बहुत अच्छा खासा आ सकता है, जो हमको 24,300 की तरफ भी लेकर जा सकता है दोस्तों। डाउन साइड की भी अब कर लेते हैं बात, याद रखिएगा। डाउन साइड पे मैंने जैसे आपको बताया 23,950, 23,900 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। कल का लो क्या था? 23,891, 23,891, यानी कि 23,891, 23,900 बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है। जब तक हम उस लेवल के नीचे ना टूटें, 23,891 के नीचे नहीं जाएंगे, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब देखिए 23,891 के नीचे हमारा लेवल क्या है। 23,800, 801, 23,891 कटता है तो 23,800 तक का एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मिल ही जाएगा, मिल सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और ऑप्शन चेन आपको बार बार हर 2-2 3-3 मिनट में रिफ्रेश करनी पड़ेगी। आपको चेंज होता हुआ डेटा बहुत जल्दी से दिखाई देगा। और 23,800 भी अगर कट गया, 23,800 भी कट गया, 23,761, 23,761, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,700, 701 का लेवल। अब ऑप्शन चेन ये भी कह रही है, अभी तक की ऑप्शन चेन ये भी कह रही है कि अगर हमें कोई 23,900, 23,950 तक का कोई डिप मिले तो वहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक बात। दूसरी चीज, 24,000 अगर मान लिया ऊपर से कहीं 24,200, 24,100 के आसपास हम चले जाएं, और वहां से अगर हमको 24,000 कटता हुआ मिल गया, फिर से डाउन साइड का रुख हो सकता है। एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी होनी ही चाहिए। हालांकि विक्स इंडिया कह रहा है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी के चांसेस कम लग रहे हैं, बट मार्केट है भाई। और मार्केट में किसी बड़े स्टॉक में कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आ गया, तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या हो सकता है। लेकिन एवरेजिंग के बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़िएगा। विक्स इंडिया बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि फंसाऊंगा, फंसाने के पूरे मूड में हूँ।
अब उसका मूड कब चेंज हो जाए वो अलग बात है, मैं तो चाहता हूँ कि उसका मूड चेंज हो जाए। कोई शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं कह रहा। मेरा अभी पोर्टफोलियो है जो अभी तक ऊपर वाले की दया से ग्रीन में है। तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए जो कि 24,300 की तरफ भी हम चले जाएं, जा उससे भी ऊपर चले जाए तो आनंद ही आ जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए, इससे ऊपर को चले जाएं। लेकिन दोस्तों, एक्सपायरी है, ध्यान से काम कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी की भी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि बैंकिंग में एक हैवी वेट है जो थोड़ा निराश कर रहा है। कल भी हम अपने हाइस के ऊपर ओपन हुए थे। कल बैंकिंग अपने हाइस पे ओपन हुआ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कल जहां पे क्लोज देना चाहिए था वहां क्लोज नहीं दिया। मजा नहीं आया कल। एनीवेज, कल का हाई था 57,330, 57,330, यानी कि 57,000, 57,000 पे अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स बहुत अच्छे हैं। 57,000 तक का कोई डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा लेवल 57,330 जो है पिछले दिन का हाई है। उसके ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सीधा सीधा स्ट्राइक करने जा सकते हैं 57,500, 502 को, 57,500, 502 को। और वो पार हुआ तो 57,693, 57,693। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,867, 57,867। और अगर वो भी पार हो गया तो क्यों ना हो कि बैंक निफ्टी में आज ही बुल्स कहें कि वी हैव स्ट्राइक 58,000। आज ही हमने 58,000 को स्ट्राइक कर दिया, 58,000, 58,008 को स्ट्राइक कर जाएं तो। वहीं डाउन साइड की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो डाउन साइड पे 56,928 पिछले रोज का लो है। इज्जत देनी बनती है। हालांकि मुझे मालूम है कि अगर 57,000 के नीचे जाने लग जाएगा तो लोग वहीं से ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन टेक्निकली 56,928 है तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द टेक्निकल्स। 56,928 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 56,800 के लिए, 56,800 के लिए। और अगर 56,800 भी कट गया, 56,680, 56,680, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,500, 56,510। 56,500, 56,510 के लेवल्स निफ्टी बैंक में दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, आज का प्रश्न, क्विज। आज का प्रश्न क्या है? दो आईटी मेजर्स हैं। एक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक है इन्फोसिस। कुछ थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं आपको। जब आप देखते हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस बड़ी कंपनी है बनस्पत इन्फोसिस के, इन्फी के। तो भाई ऐसा क्यों है कि जब इन्फोसिस से बड़ी कंपनी है टीसीएस, लेकिन जब आप निफ्टी 50 पे वेटेज देखते हो तो टीसीएस से ज्यादा वेटेज इन्फोसिस को दिया गया है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करते हैं जब हम वेटेज निकालते हैं। वेटेज में फ्री फ्लोट जब देखते हैं तो इन्फोसिस का ज़्यादा है। फ्री फ्लोट क्या होता है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको एक टर्म है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर शेयर होल्डिंग बतानी है, उससे आपको पता चल जाएगा प्रमोटर शेयर होल्डिंग इन दोनों में से ज़्यादा किसकी है। टीसीएस की प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज़्यादा है या इन्फोसिस की ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। उससे उसमें आंसर छुपा हुआ है पूरे के पूरी, जो जो जिसको कहते हैं ना कि इन्फोसिस बड़ी इन टर्म्स ऑफ वेटेज बड़ी क्यों है और टीसीएस इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बड़ी है लेकिन उसका वेटेज में कम क्यों है। तो आपको ये बताना है कि टीसीएस का या इन्फोसिस में से ज़्यादा प्रोमोटर शेयर होल्डिंग किस में है। चलिए अब चलते हैं और बढ़ते हैं आगे निफ्टी मिड कैप की तरफ। मिड कैप निफ्टी की भी आज ही एक्सपायरी है। कल बहुत छोटी सी रेंज में घूम रहा था निफ्टी मिड कैप, 14,592 कल इसका हाई लगा, 14,592 इसका हाई था। जब तक हम इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, वर्ड है टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, आप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,592 के ऊपर सीधा सीधा अगर ऊपर जाने लग गया, 14,640 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, 14,640 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 14,683, 14,683, 14,706, 14,683, 14,706। कहानी कहाँ बदलेगी?
कहानी बदलेगी अगर कल का लो कट गया। कल का लो क्या है? 14,541, 14,541। 14,541 के नीचे 14,500, 510, 14,500 टू 14,510 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो टूटा तो 14,464, 14,464, और उसके नीचे गए तो 14,400, 403, 14,400, 403 दिखाई दे सकता है दोस्तों। अब बात करेंगे फिर निफ्टी। जी हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे कल ये ना बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखा, ड्यू टू वन फिनसर्व वाला एक जो था स्टॉक था जिसने अच्छा खासा इसको अपसाइड के लिए खींचा। अब 26,155 कल का हाई है, 26,155 कल का हाई है। इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल देनी है हमने। उसके ऊपर अगर टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,200, 201 पहला लेवल है, 26,200, 201 का पहला लेवल आ सकता है। उसके ऊपर निकले तो 26,274 से 26,300, 26,274 टू 26,300। हाँ, इसको भी अगर पार कर गए तो वी माइट बी एबल टू सी 26,374, 26,374 का लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि 26,274 से 26,300 में एक बार कोई ये फंस सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा। एनीवेज, 25,968 कल का लो है, उसके नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचना तो बनता है। 25,968 के नीचे गए तो वहां से 25,900, 25,900, और उसके नीचे गए तो 25,830, 835, 25,830, 835 तक का डाउन साइड का जोन मिल सकता है। अब एक ऐसा इंडेक्स है जिसकी आज एक्सपायरी नहीं है, वो है बीएसई सेंसेक्स। उस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कल इसका हाई क्या था पहले वो देखो, 76,901, 76,835 पे क्लोजिंग है। 76,900, 901 के ऊपर जो हमारा कल का क्लोज हुआ है, इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। क्लियर? इसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 77,000, 77,040, 77,040 का मेरा लेवल आ रहा है। उसके ऊपर लेवल आएगा 77,173, 77,173 का एक लेवल है। और अप साइड पे अगर और निकला तो 77,353, 77,512, 77,353 टू 77,512 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात की जाए तो जब तक कल का लो ना कटे, कल का लो क्या है? 76,517। अब ध्यान दीजिएगा, 76,835 पे कल क्लोज है। 76,500, 17, दैट इज yesterday's low, शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। हालांकि कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब, 76,500 के नीचे डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, ठीक है, दैट्स फेयर। बट जो टेक्निकल है वो कहते हैं 76,517 के नीचे डाउन साइड का रुख हो सकता है, जो कि लेके जा सकता है 76,336, 76,336 की तरफ, 76,147, 76,147, और उसके नीचे गए तो 76,000, 76,001 की तरफ जाता हुआ हमको बीएसई सेंसेक्स दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। इनके सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट कहाँ हैं, और क्या कहता है एफआईआई और डीआईआई का डेटा। 3 रोज से, पिछले 3 रात से कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है ईरान और यूएस के बीच। होप गुड सेंस विल प्रिवेल, ये शांति का माहौल होगा और मार्केट हमारी ऊपर की ओर शूट अप करने की तैयारी करेगी। क्रूड ऑयल भी कुछ शांत है। गैप अप के चांसेस हैं, कह सकते हैं चांसेस, कह सकते हैं चांसेस। 24,000 के ऊपर अगर ओपन होते हैं या टिकने लगते हैं तो 24,000 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो आपसे इल्तिजा है, एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खोला है तो ऊपर दिए गए क्यूआर कोड, जो साइड में आपको क्यूआर कोड है उससे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी मैंने आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खोल सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उससे क्या होगा, लाभ क्या क्या है? 3 से 4 दिन का एक सेशन है, क्लास है, उसकी रिकॉर्डिंग, अब मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ आजकल, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, जो भी हमारे लिंक से अकाउंट खोलेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। पहले वो चार्जेबल था लेकिन अब वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। दूसरी चीज़, अनदर थिंग, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है।
टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय।